आप सब लोग उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आप सब लोगों के लिए ये हिंदी की क्लास 9 बजे होती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और लगातार हमारा कोर्स शुरू हुए ये लगातार 11वीं क्लास है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। पहले हफ्ते में 5 क्लास, दूसरे में 5 और तीसरे का ये पहला दिन। तो फिर इसमें भी आपको 5 क्लास मिलने वाली हैं। चलिए बच्चे, शानदार जबरदस्त काम चलने वाला है और मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये जो टॉपिक आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, विशेषण, ये बहुत शानदार आपको समझ भी आएगा। और बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से संज्ञा और सर्वनाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन सब में से पूछे जाते हैं तो विशेषण से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और बच्चों, उन क्वेश्चंस को हम कितने इजीली समझ सकते हैं, कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये आप जानोगे। बच्चों, गुड इवनिंग, सभी लोग जुड़िए। और आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा कि मैं हर बार करता हूं बेटा, इस चैनल पे ही करता हूं ये रिक्वेस्ट। मैं कभी रोजगार विद अंकित चैनल पे नहीं करता, क्योंकि टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित ये हमारे सबके लिए नया चैनल है। अभी बच्चों को, बहुत बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है, तो आप प्लीज उनको बताइए। और हिंदी का डेली बच्चे एक वीडियो में आपका एक टॉपिक कंप्लीट किया जा रहा है। और बच्चों, ये भी बताइए कि सारी क्लासेस कितने अच्छे तरीके से चल रही हैं और कितने आसानी से आप 130 प्लस का टेट कर पाओगे। बेटा, सिर्फ क्लासेस के माध्यम से आप 130 प्लस क्वेश्चन कर पाओगे, इस बात की लिखित रूप से आपको गारंटी दे सकता हूं। पर बच्चों, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? आपको बच्चों हम क्लासेस तो करा ही रहे हैं। आपको क्लासेस जो चल रही हैं, इनके आप कई सारे बच्चे अपने बहुत जबरदस्त नोट्स बनाते हैं। बेटा, उससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। चाहे आपके नोट्स गंदे हों, अच्छे हों, पर अपने बनाओगे तो एक शानदार काम रहेगा। बहुत सारे लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई अपने कामकाजी लोग हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो अपने नोट्स भी मेंटेन कर सकें। तो इस वजह से हम लोग रोजगार विद अंकित ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। बेटा, हर सब्जेक्ट के नोट बिल्कुल क्रम वाइज, एक एक क्लास के नोट्स आपको मिल पा रहे हैं। 28 नवंबर का आपका टेस्ट है। 10 नवंबर तक हम सारा कोर्स खत्म कर देंगे और 10 नवंबर के बाद मचेगा बेटा तांडव। और इतना जबरदस्त खेल खेला जाएगा, इतनी जबरदस्त आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, आप ये कहोगे सर अब कुछ बाहर नहीं जा सकता। इन क्लासेस से बाहर अब कुछ होगा ही नहीं। और यही विश्वास एक बच्चे के अंदर कंपटीशन के मैदान में आना बहुत जरूरी है। तभी बच्चे कंपटीशन, बड़े बड़े कंपटीशन क्लियर होते हैं आसानी से। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों? हाँ, सुपर टेट दे सकते हैं। बिल्कुल बच्चा, आप टेट दीजिए, सुपर टेट दीजिए या सी टेट दीजिए। इस क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूं बच्चों, ठीक है। बीएड अपीयरिंग वाले छात्र, बेटा मैं बता चुका हूं, कल इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूं, एकदम एक एक पॉइंट क्लियर किया है, आप वीडियो देख लीजिए। बीएड वाले अपीयरिंग वाले छात्र वो माने जाते हैं जो 3rd या 4th सेमेस्टर में, यानी जिनका फर्स्ट ईयर का 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका हो, वो अपीयरिंग माने जाएंगे। जिनका रिजल्ट अभी वेटिंग में, वो अपीयरिंग नहीं माने जाएंगे। वो अभी वेट कर लो रिजल्ट का, तब तक आ जाए तो फॉर्म भर देना, नहीं आए तो बेटा आप अपीयरिंग में फिल नहीं कर पाओगे। लेकिन आप टेट देने जा सकते हो, लीगली जा सकते हो। संस्कृत की क्लास, बेटा संस्कृत की क्लास फ्राइडे में तो आपकी मैराथन होगी। आपको उसमें दिख जाएगा कि मैडम जो संस्कृत पढ़ाएंगी उनमें कितना दम है, कितने शानदार तरीके से वो पढ़ाती है। 3 घंटे की क्लास होगी। बाकी बच्चे हर दिन, अगले मंडे से हर दिन क्लास चलेगी। हर रोज जैसे आज भी हुई है, एसएसटी की मैराथन हुई। कितने बच्चों को पसंद नहीं आई वो जरूर कमेंट करना। एसएसटी के टीचर कितने लोगों को पसंद आए, कितनों को नहीं आए, नहीं क्लास देखी तो जरूर देखना। 6 to 8 लेवल के लिए क्लास कराई गई है वो, ठीक है। सुपर टेट वाले भी उसको जरूर देखें। शिक्षक, बेटा अब और कल क्या चलने वाली है? बेटा कल आपकी शायद साइंस की क्लास, यानी 11 बजे से क्लास चलेगी, ठीक है। साइंस ना, हाँ, नेहा मैम करा रही होंगी कल साइंस की क्लास
8 कल 11 बजे बिल्कुल हाजिर हो जाना। अगर आप 6 to 8 के बच्चे हैं बच्चों, अगर आपको सभी को तो अपर प्राइमरी देना है बेटा, साइंस की क्लास बहुत बेहतरीन, बहुत अनुभवी टीचर से कराने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए। मेरे बीए में 48% है, क्या मैं यूपीटेट दे सकता हूं? बेटा पहले बीएड कराना जरूरी होता है यूपीटेट के लिए। बीएड आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में 48% है। तो आपको क्या एक बेस्ट वे आपको दे रहा हूं, तो आप एमए कर लीजिए, उसमें 50% ले आओ, फिर आप बीएड कर सकते हो। ठीक है, आपके बीए में नहीं बनते 50%, तो आप एमए में इतने परसेंटेज ले आओ। और एमए में तो बेटा इतने चांस लाने के, इस सब्जेक्ट में नहीं आए दूसरे सब्जेक्ट से कर लो भैया, हिंदी में नहीं आए अब क्या हिस्ट्री से कर लो, अब क्या पॉलिटी से कर लो, जिसमें भी 50% बन जाए फिर बीएड कर लेना। ठीक है, और बताओ इससे बढ़िया क्या बात? सर आप साहित्य भी पढ़ाएंगे या हिंदी में? बिल्कुल कराएंगे। और बताओ, सब सेवा सारी मौजूद है यहां पर। चलो, पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ मिल तो रहे हैं आपको, डेली के डेली आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बेटा अब क्वेरीज पूरी हो गई हो तो पढ़ाई पे आ जाए। देखिए बच्चों, अब अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण में विशेष्य और प्रविशेषण की भी बात करना बहुत जरूरी है। तो आप सब लोग एक परिभाषा जरूर पढ़ते होंगे। बेटा हिंदी की 11वीं क्लास है, 10 क्लासेस में ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है, आप एक परिभाषा हमेशा से पढ़ते हुए आए होंगे हिंदी में। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन परिभाषा से आ जाता है। बेटा क्या परिभाषा है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हो, की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। आगे ऐड कर लेना, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? ये परिभाषा बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी नो डाउट, लेकिन आज इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे बच्चों, और आपको समझ ज्यादा आएगा। क्लैरिफाई मैं थोड़ा ही करता हूं लेकिन समझ में बहुत ज्यादा आ जाता है आपको। अब जैसे मैं एक बात बोलता हूं, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है। लड़का है। अब आपने एक बात देखी बच्चों, मोहन एक अच्छा लड़का है। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर बच्चे ये जो इस लड़का ये कैसा है, लड़का कैसा है, तो आप कहोगे सर लड़का तो बढ़िया है। तो किसकी विशेषता बताइए? लड़का क्या है? लड़का तो आपको पता है संज्ञा है। बेटा ये तो सब सिखाया है, कोई भी चीज जो आपको दिख रही है सब संज्ञा है। कैमरा क्या, पेन क्या, पंखा क्या, दीवार क्या, सीमेंट क्या है, इसके पुट्टी क्या है, ये सब संज्ञा है। बोतल रखी है, सैनिटाइजर रखा है, कंप्यूटर रखा है, ये सब संज्ञा है ना बच्चों? तो ये संज्ञा है। लेकिन ये अच्छा क्या है? संज्ञा तो ये हो गया लड़का। अब इस अच्छा ने क्या बताया? लड़का कैसा है, तो लड़के का गुण बताया, लड़के की विशेषता बताई कि लड़का अच्छा भी हो। विशेषता में आते हैं बेटा, ध्यान रखना, विशेषता में अच्छाई भी हो सकती है, विशेषता में बुराई भी हो सकती है, वो सब विशेषता है। लड़के की पहचान बता रहे हैं, लड़का अच्छा है, रिश्ता कर दो। तो भैया तो यहां पर लड़का अच्छा है, तो ये संज्ञा की इसने विशेषता बताई है। अब जिसने विशेषता बताई उसी को हम विशेषण कहते हैं। बेटा अगर ये विशेषता क्रिया की बता रहा होता, ये विशेषता अव्यय की बता रहा होता, ये विशेषता किसी और चीज की बता रहा होता, तो हम इसको विशेषण नहीं कह सकते थे। लेकिन हमें कैसे पता चला ये संज्ञा की बता रहा है? क्योंकि हमें पता है लड़का की बता रहा है, लड़का कैसा है, अच्छा है, तो लड़का की विशेषता बताइए तो लड़का संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है? अब बच्चों, अब लड़का कौन है? मोहन। तो एक प्रकार से मोहन की भी विशेषता है, लेकिन डायरेक्टली किसकी बताइए? लड़के की। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो यहां पर संज्ञा लड़का होगा और इसकी विशेषता बताइए। अब मैं इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाता हूं, वह बहुत ईमानदार भी है। वह बहुत ईमानदार भी है। ईमानदार है, भी है। वह बहुत ईमानदार
बी है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वह बहुत ईमानदार भी है। अब बच्चों, ये ईमानदार किसके लिए आया है? आपके उत्तर वह के लिए। वह किसके लिए था? मोहन के लिए। अब बच्चों, तो इसने ईमानदार ने किसकी विशेषता बताई है? वह की बताई है। तो विशेषता किससे पता लगी? ईमानदार से। तो विशेषण तो ईमानदार हो गया, क्योंकि विशेषता तो यही है, गुण तो यही है। गुण जो होते हैं ना वो विशेषण, दोष भी विशेषण में आएंगे, आगे बताऊंगा। अब बहुत नहीं है बेटा विशेषता, विशेषण बहुत नहीं है, विशेषण है ईमानदार। अब अगर मैं वह को देखूं तो बेटा वह क्या था? सर्वनाम। तो मैंने आपको क्या दिखाया कि जो विशेषण है वो संज्ञा की भी विशेषता बताता है, वो सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो ये सर्वनाम, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, मोहन के स्थान पर ये प्रयुक्त हुआ है वह। ठीक है सर, सुन भी लीजिए बेटा, सुनने का टाइम नहीं है, संध्या उपाध्याय। सुनने का टाइम होता तो एक दिन सुनने का सेशन रख लेंगे। कितने सुनने का सेशन? सुना देना बेटा, खूब सुनाना, जितनी भी अच्छी बुरी सारी। तो अभी सुनने का टाइम नहीं है, अभी सिर्फ करने का टाइम है। ये देखो, ये देखिए कि वह बहुत ईमानदार भी है। तो ईमानदार, ईमानदार विशेषण के लिए बोलते हैं। वह क्या होता है बेटा? सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम की विशेषता किसने बताई? ईमानदार ने। कैसे पता सर इसकी विशेषता बताई? बेटा और किसकी बात चल रही? ईमानदार कौन है? मोहन एक अच्छा लड़का है, वह ईमानदार भी। अगर मैं इसके कंटिन्यूएशन में इसको बोलूं, अगली लाइन है इस सेंटेंस की, निबंध लिख रहे हैं मोहन का, मोहन का निबंध है, तो ये हो जाता है बच्चों इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है? हाँ, गुरुजी ग्रामीण परिवेश की क्लास क्यों नहीं रही? होएगी बेटा, होएगी। चलो, वो भी इंसान है बेटा, कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, और आजकल बीमार ज्यादा ही पड़ रहे हैं लोग। आज बहुत कम क्लास हुई है हमारी यूट्यूब पर। चलो, अब बच्चों हम क्लियर हो चुके हैं। अब बच्चे मैंने दो चीजें और बताई आपको। मैंने दो चीजें और बताई कि जो एक तो विशेषण होता है, विशेषण आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। एक होता है बेटा प्रविशेषण, एक होता है विशेष्य। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। विशेष्य क्या है पहले मैं समझा देता हूं, फिर परिभाषा लिख दूंगा। विशेष्य होता है जिनकी विशेषता बताई जाए। सर वो तो संज्ञा सर्वनाम की बताते हैं, तो विशेष्य हमेशा ही संज्ञा सर्वनाम होगा। तो यहां पर ईमानदार ने किसकी विशेषता बताई? वह की। तो वह क्या हो गया? विशेष्य। ये अच्छा ने किसकी विशेषता बताई? लड़का की। तो लड़का हो गया विशेष्य। तो ये विशेष्य भी है बेटा, इसी को हम विशेष्य बोलते हैं। ये आपका जो सर्वनाम है जिसकी विशेषता बताई गई है वही विशेष्य होता है। ये परिभाषा लिख लेना विशेष्य की। विशेष्य क्या होता है? जिसकी परिभाषा बताई जाती, मतलब जिसकी विशेषता बताई गई हो। अब विशेषता तो संज्ञा सर्वनाम की बताई जाती है, तो बेटा विशेष्य संज्ञा सर्वनाम ही रहेगा हमेशा। बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। चलो, अब अगर मैं और आगे बात करूं तो बेटा विशेष्य के साथ मैंने एक बात और बताई थी, प्रविशेषण। तो अब आप ध्यान से सुनना कि प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण क्या होता है बेटा, एक परिभाषा और दे रहा हूं कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दें, विशेषण की विशेषता, वही प्रविशेषण होते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता हो वो प्रविशेषण कहलाता है। बच्चों अगर मैं देखूं तो बेटा देखो तो सही, देखो तो सही, प्रविशेषण इस विशेषण की विशेषता बता रहा है कि वह बहुत ईमानदार भी है। अब ईमानदार कितना ईमानदार? थोड़ा बहुत। तो ईमानदार की भी कैटेगरी डिसाइड कर दी, ईमानदार में भी ये बता दिया कम है या ज्यादा है। तो ये जो बहुत हुआ इसी को हम प्र मतलब प्री मतलब पहले, तो जो विशेषण से पहले आएगा वही प्रविशेषण हो जाए। कितनी आसान मैंने अपने देसी में बना दी परिभाषा। तो प्रविशेषण अब आप कभी भूलोगे नहीं। और विशेष्य और प्रविशेषण में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज आ जाता है बच्चों। तो अब मैंने एक विशेष बात बताई है कि जो प्रविशेषण वो होते हैं जो पहले आए, और विशेष्य क्या हमेशा बाद में आएगा? नहीं। देखिए विशेष्य पहले भी आया है और विशेष्य बाद में भी आया है। तो विशेष्य विशेषण के बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, लेकिन प्रविशेषण आप देखोगे पहले ही आएगा।
ठीक है बच्चों, क्लियर है। और इसी चीज को आगे चल के जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण भी बोलते हैं। ये मैं आगे बढ़ाऊंगा बच्चों, तो ये शब्द क्रिया विशेषण भी कहलाएंगे आगे चल के, लेकिन विशेषण तक पढ़ा है, अभी आप सिर्फ इसको प्रविशेषण बोलेंगे। बात क्लियर? एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं बच्चों, अब आपको शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपके सामने लिख देता हूं कि विशेष्य क्या होते हैं, बेटा खुद ही बता देना परिभाषा। अगर आपने मुझसे पढ़ के भी खुद परिभाषा बनाना नहीं सीखा तो क्या सीखा? इतनी आसान लैंग्वेज में आपको लिखवा रहा हूं। वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए, जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। हालांकि ये लाइन लिखता नहीं हूं, सब समझ जाते हैं। विशेष्य कहलाते हैं, नोट में आप लिख लेना। विशेष्य प्राय, प्राय क्या हमेशा भी लिख सकते हो, विशेष्य प्राय संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं, शब्द ही होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो? यहां तक यही बात पढ़ाई थी कि नहीं? अब मैं प्रविशेषण की भी बात कर लेता हूं बच्चों, प्रविशेषण की भी बात कर लेता हूं कि प्रविशेषण क्या है, जरा ये भी देख लीजिए। प्रविशेषण की बात करूं तो प्रविशेषण क्या है वो भी पढ़ लीजिए। ये वे शब्द हैं, वे शब्द, बेटा ऊपर एग्जाम्पल तो दे ही चुका हूं मैं, एग्जाम्पल में यहां चाहो तो लिख देना उदाहरण में। वे शब्द जिनके द्वारा विशेषण की विशेषता बताई जाए, विशेषण की विशेषता बताई जाए। प्रविशेषण कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। नोट में लिख लेना, ये शब्द ओ तेरी, ये शब्द प्राय रे क्या हो रहा है ये शब्द प्राय विशेषण से पहले आते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल, मैं घनघोर अंधेरी रात में बाहर निकला। मैं घनघोर अंधेरी रात में बाहर निकला, मत निकलना वैसे। चलो तो बेटा मैं तो आपको पता है क्या है, सर्वनाम है। घनघोर अंधेरी रात, तो बेटा रात क्या है, संज्ञा है, संज्ञा है। इसकी विशेषता बताई अंधेरी ने, भैया रात कैसी थी, अंधेरी, तो जिसने विशेषता बताई वही विशेषण हो गया। अब अगर यह विशेषण आ गया तो आपके कान खड़े हो गए कि अच्छा इस विशेषण ने इसकी विशेषता बताई है, तो इस संज्ञा को मैं विशेष्य भी कह सकता हूं। बात आई समझ में? तो इसको संज्ञा भी कह सकते हो, विशेष्य भी कह सकते हो। अब अंधेरी रात भी कितनी अंधेरी थी, ज्यादा थी या थोड़ी थी? भाई घनघोर अंधेरी थी, तो अंधेरी में भी कैटेगरी बांट दी, थोड़ी अंधेरी या ज्यादा अंधेरी। तो बेटा जब ज्यादा अंधेरी हुई तो इसने तो बेटा
इसने तो विशेषण की भी विशेषता बता दी है, इस विशेषण की भी विशेषता बता डाली है कि ये बेटा विशेषण तो खुद रात की विशेषता बता रहा है, लेकिन इस विशेषण की भी इसने बता दी। तो प्रविशेषण, प्रविशेषण बेटा दो भी हो सकते हैं एक साथ, प्रविशेषण दो भी हो सकते हैं। कैसे सर? एक और आ सकता था, मैं बड़ी घनघोर अंधेरी रात में बाहर निकला, बड़ी घनघोर अंधेरी रात, बहुत घनघोर अंधेरी रात, तो जो बहुत आया वो भी प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सर जीडी का सीटेट के पेपर से है, क्या करूं? जीडी का सीटेट के पेपर है क्या? अरे क्या यार, चलो क्लियर है बच्चों, सारी बातें क्लियर हो गई। सर ये क्या होते हैं फिर? ये तो आपने सब हर वर्ड बता दिया, हर शब्द बता दिया। ये क्या होते हैं बेटा? ये आगे बताऊंगा। ये प्रीपोजिशन बोलते हैं, इन आउट, है ना? कहां पर? वहां पर प्रीपोजिशन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जो प्रीपोजिशंस होती हैं वो यहां पर अव्यय में आती हैं, तो इनको संबंध बोधक अव्यय बोलेंगे। ठीक है, निकला क्या है? क्रिया है। विशेषण से अगला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो क्रिया ही पढ़ाऊंगा। विशेषण क्या विकारी है या अविकारी? जल्दी से एक सवाल है आपसे, विशेषण विकारी है या अविकारी है? बेटा जरूर बताओ, जरूर बताओ। ये विशेषण जो है ये विकारी है या अविकारी होता है? बेटा आपको बहुत अच्छे से समझाया है ना। चलिए एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी अब तक। क्लियर है बच्चों? हाँ विकारी, बहुत सही, बहुत सही, विकारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहां तक क्लियर। अब पॉइंट आता है बेटा विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार। ठीक है बेटा, हम इसमें ना विशेषण के, देखिए हर जगह बस प्रकार पढ़ते थे, संज्ञा में भी हमने संज्ञा की पहचान करी, प्रकार पढ़ लिए। यहां पर दो चीजें एक्स्ट्रा आ गई, प्रविशेषण भी आ गया और विशेष्य भी आ गया यहां पर, और फिर हम प्रकार पढ़ते थे, टॉपिक खत्म हो जाता था। यहां विशेषण के प्रकार के बाद एक और टॉपिक आएगा, विशेषण की अवस्था। हालांकि वो छोटा सा ही टॉपिक, एकदम समझ जाते हो आप, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तरतम अवस्था। ठीक है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो अवस्था बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमारा मेन मकसद है कि हम प्रकारों को अच्छे से समझ पाए, तो क्वेश्चन प्रकारों से बहुत आते हैं। चलिए, तो प्रकारों को बहुत अच्छे से जानते हैं। विशेषण बेटा ऐसे माना जाता है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। उन चारों प्रकारों को मैं लिखूं तो पहला प्रकार है, तो बेटा पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, बहुत शानदार। अब बच्चों इसका दूसरा प्रकार मैं लिख दूं तो संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, विशेषण, बहुत सही। और बेटा तीसरा मैं टॉपिक लिख दूं तो ये आ जाता है परिमाण। बेटा संख्या गिनती वाला, परिमाण तोल वाला, माप तोल की बात, तो इसलिए ध्यान ना चाहिए कि परिमाण क्या होता है। परिमाणवाचक विशेषण, कोई चीज माप तोल के लाओगे तो वो आ जाती है बेटा परिमाण में, कोई चीज गिन के लाओगे तो वो आ जाती है संख्यावाचक में। अगर आप बेटा माप तोल वाली कोई भी चीज लाओ, 3 किलो दूध माप तोल की है, 3 किलो चीनी माप तोल की है, तो वो परिमाण में आएगी। 3 केले, 3 सेब, 3 अंगूर। अब आपके वो 3 सेब में भी तुल के आते हैं बेटा, पर उनकी गिनती हो सकती है क्या? दूध की गिनती हो सकती है, उसके कणों की नहीं हो सकती, तो वो परिमाण में ही आएगा। चीनी के दानों की कभी कोई गिनती करेगा? नहीं। सेबों की कर सकता है, केला की कर सकता है। 3 कुर्सी लाए, 3 आदमी थे, तो वो जो 3 आदमी वो संख्या में आएगा, और जो माप तोल के लाए हो वो परिमाण में आएगा। बात क्लियर हो रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इन्हीं को बच्चे नहीं समझ पाते और क्वेश्चन गलत कराते हैं, क्योंकि वो सुनते ही नहीं कभी गौर से। चलो, अगर बच्चों सर वाक्य जरूर पढ़ा देना, बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं, बिल्कुल पढ़ा दूंगा। और बताओ, और सेवा बोलते रहो आप, सेवा। और लास्ट है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। बेटा देखिए, अगर विशेषण को बहुत गहराई से पढ़ें, जो पीजीटी हिंदी में पढ़ते हैं, वो तो इन गुणवाचक के भी बहुत सारे टाइप, संख्यावाचक के भी बहुत सारे टाइप, परिमाण के भी बहुत सारे टाइप, और सार्वनामिक विशेषण के भी बहुत सारे टाइप पढ़ते हैं अपने अपने। लेकिन बच्चों आपको जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा कि बेटा आप चारों को अच्छे से जान लो,
आपके लिए इतना सफिशियंट है। मैं पढ़ाऊंगा इनमें टाइप, मैं इन दो में पढ़ाऊंगा, इसमें भी दो टाइप, इसमें भी दो टाइप, इसमें भी दो टाइप, हाँ जी, दोनों में दो दो टाइप। एक तो बेटा इसको बोलते हैं, अगर मैं छोटा कर दूं पेन को, ये होता है निश्चित, ओ ये घना छोटा हो गया, दिखेगा नहीं आपको, निश्चित, निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक। एक होता है बेटा अनिश्चित संख्यावाचक। दो तरह के विशेषण होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। सेम यहां भी होता है निश्चित परिमाणवाचक। सर इनमें क्या फर्क है बताऊंगा बेटा। परिमाणवाचक और एक होता है बेटा अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आप ये लिखते हैं ना बच्चे, मैं 3 किलो, मैं बाजार से 3 किलो सेब लाया, मैं बाजार से 3 किलो सेब लाया, तो वो जो 3 किलो है, किलो की विशेषता बताई है, तो बेटा आप ऐसा कह सकते हो किलो की सेब की विशेषता बताइए 3 किलो ने। किसने? सेब की विशेषता 3 किलो, ये एक शब्द मान के चलिए, सेब की विशेषता 3 किलो ने। तो वहां पर अब विशेषता किसने बताई? 3 किलो ने। भाई कितना, मापतोल में भी विशेषता होती है। अब वो मापतोल है तो बेटा हाँ विशेषण तो हुआ, क्योंकि सेब की विशेषता है, संज्ञा की कोई भी शब्द विशेषता बताएगा वो विशेषण में आएगा। अब वो विशेषण कौन से टाइप का है? जब किलो में गई बात तो मापतोल गई है, तो उत्तर आपका आ जाएगा परिमाणवाचक। अब परिमाण में भी कौन सा आएगा? निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। अब अनिश्चित में कैसे आएगा? माप तोल की चीज है लेकिन आप संख्या नहीं बता रहे उसकी कितनी। मैं बाजार से थोड़ा सा दूध लाया, मैं बाजार से थोड़ा दूध लाया, मैं बाजार से कुछ दूध लाया, तो जो थोड़ा कुछ है वो अनिश्चित परिमाण में, नाप तोल की चीज है लेकिन परिमाण की है, ठीक है, लेकिन अनिश्चित है। अब ऐसे ही अब यहां पर मैंने आज बाजार में 3 आदमी देखे, आदमी देखोगे, या 3 गधे देखे, या 3 लकड़बग्गा देखे, तो निश्चित संख्यावाचक में। मैंने आज बाजार में लोगों के बीच कुछ लकड़बग्गा देखे, कई ऊद बिलाव देखे, तो वो गिनती के होंगे, वो मापतोल के तो नहीं होंगे, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। वो हाँ कुछ और कोई, ऐसे थोड़े से, घने से, ज्यादा से, थोड़ा सा पानी दे दो तो पानी की विशेषता थोड़ा सा ने बताई, तो पानी थोड़ा सा मांगा तो मापतोल के ही आएगा भैया, 1 गिलास 2 गिलास, गिन के तो नहीं आएगा, पानी परिमाण में आएगा। और जब परिमाण में आएगा थोड़ा सा है तो अनिश्चित परिमाण में आएगा। तो आप क्लियर हुए या नहीं हुए बेटा? क्लियर हुए, क्योंकि मैं एग्जाम्पल बोलता ज्यादा हूं लिखता कम हूं, आप चाहे तो लिख लीजिए अपनी क्लैरिटी के लिए। तो अनिश्चित संख्यावाचक का मैं एग्जाम्पल दे चुका हूं। मैंने आज कुछ लोगों को देखा, मैंने आज कुछ गधों को देखा, मैंने आज कई सारे गाय अपने खेत से निकालकर भगाई। ये सब क्लियर है बच्चों? बताइए क्या ये दोनों क्लियर हो चुके हैं आपको? बताओ। गुणवाचक में अभी बाद में आऊंगा बेटा, मैं अब इन पे थोड़ा सा आपको वर्क करवा देता हूं, और मुझे लगता है फिर आपका जो समझा रहा हूं बेटा, समझना ज्यादा है लिखना ज्यादा है, ये बताओ। क्या आप अगर मेरी बात गौर से सुन रहे हो तो आप बेटा कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? आपको रटने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास में आपको बहुत अच्छा समझ आ गया है। चलिए तो अब मैं बात करता हूं, अगर मैं लिखूं तो बच्चों, जैसे अगर मैं लिखूं गुणवाचक, इनको तो मैं बाद में लिख ही लूंगा, इनको तो आप खुद भी लिख लोगे। गुणवाचक, अगर मैं विशेषण की बात करूं, गुणवाचक विशेषण पहला, देखिए गुणवाचक विशेषण यह है जो किसी संज्ञा का रंग रूप भी बताता है। जैसे संज्ञा, मेरी टी शर्ट, पीली टी शर्ट, तो इसका रंग बता दिया। तो पीली टी शर्ट क्या संज्ञा, उसकी विशेषता कैसी? पीली है जी, ठीक है।
और बहुत पी लिए तो वो प्रविशेषण लगा दिया। तो भाई उस तरह से तो जो रंग रूप बताएगा, जो उसका बेटा आकार हो सकता है कि चौड़ा है, लंबा है, छोटा है, वो सब भी गुण में आएगा। दोष भी हो सकता है किसी का, गुण भी हो सकता है। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है तो जो ईमानदार है वो गुण में आएगा। वह बहुत बेईमान व्यक्ति है तो वो भी गुण में आएगा। ये नहीं कि गुण और दोष ही आते हैं। तो वे विशेषण जो किसी का गुण या दोष का बोध कराएं, वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आकार स्थान भी कह सकते हैं। स्थान कैसे कि भाई मैं बिहारी हूं, मैं भारतीय हूं। स्थानीय का आकार हो गया, गुण हो गया, दोष हो गया। आकार ऐसे चपटा है, लंबा है, टेढ़ा है, ऊंचा है, नीचा है। और किसी का रंग रूप, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आदि का बोध कराएं। वो किस में आएंगे बेटा? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। तो अब अगर आप देखोगे तो ऐसे कैसे, जैसे अगर मैं बोलूं तो जैसे में लिख सकते हो काला, गोरा, चौड़ा, लंबा, मोटा, छोटा, ये सब। और क्या? स्थानीय, भारतीय, अमेरिकी, बिहारी, पंजाबी, हरियाणवी। ठीक है बच्चों। और क्या? तो स्थानीय होगा बेईमान, जो बोला है वही लिखवा रहा हूं। ईमानदार। ठीक है बच्चों, आदि। तो अब आप पहचान लेंगे गुणवाचक विशेषण। बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए कि आप गुणवाचक विशेषण पहचान लोगे। बहुत सही। तो ये अब अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो, वह बहुत भला व्यक्ति है। आप एक एक चीज बता सकते हो इसमें कौन सी चीज क्या है? बिल्कुल। देखिए, जो भला है यही आपका विशेषण है। व्यक्ति क्या है? इस व्यक्ति की विशेषता बताइए इस भले ने। तो ये क्या हो गया? विशेष्य। वह नहीं हुआ विशेष्य, जो इसके साथ जुड़ रहा है वो विशेष्य है। बहुत ने इस भला की विशेषता बताई है, प्रविशेषण ये हो जाएगा। ठीक है, चलो और दिखाता हूं बेटा। मेरे पास एक काली कमीज है। तो यहां पर जो काली हुआ, ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसका शरीर बहुत थुलथुला है। थुलथुला कैसा हो जी? अब तुम यूं पूछोगे। थुलथुला है। थुलथुला मतलब ऐसे भींच के देखो, वो अल्लाह मोटापे के मारे सांस नहीं ली जा रही हो। बिल्कुल उंगली करो पूरी पार भीतर तक, मतलब कुछ एकदम अंदर से कोई ठोस नहीं, बिल्कुल लटके पड़े हैं पेट वेट, है ना बच्चों? तो उस तरीके से थुलथुला। तो ऐसे आप कह सकते हो गुणवाचक विशेषण। मेरे ख्याल से अब हर बच्चा पहचान कर लेगा। बेटा जो समझ में ना आए ना, जो गुण आपको उसका समझ में ना आए, वो होता है, वो सीधा जो विशेषण समझ में ना आए, समझ लेना वो गुणवाचक में लगाना है। क्लियर? बहुत सुंदर। चलो अब मैं आगे अगर चलूं तो हमारा आता है बेटा संख्यावाचक।
बताने की जरूरत नहीं है, वैसे बच्चों में बता चुका हूं। संख्यावाचक विशेषण तो आप अपने आप लिख दोगे क्या इसको, या लिख के दिखाना पड़ेगा? पता तुम यूं ही क्या होगा जी, लिख ही दो, थोड़ी देर लगे। चलो लिख देते हैं। वे विशेषण जिनमें गणनीय गणनीय चीजों की संख्या दी गई हो, दी गई हो। गणनीय संख्या, गणनीय चीजों की संख्या दी गई हो। संख्या इसमें लिख लीजिए, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो आपका निश्चित और एक अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित संख्या। समझा चुका हूं इसलिए बेटा लिख रहा हूं बस। अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, संख्यावाचक और ऐड कर लेना यहां, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब अगर इसमें देखूं तो निश्चित में आपका आ जाता है 3 सेब, 4 संतरे, 5 आदमी। ये बेटा 5 जरूरी नहीं संख्या में लिखे, ऐसे भी लिख सकता है, 6 लोग, 7 पंखे। ठीक है बच्चों। अनिश्चित संख्यावाचक में लिखेगा कुछ केले, लेकिन गिनने वाली चीज देखिए, ये भी गिन के लाई जाती, ये भी गिन के, ये भी गिन के, ये भी गिन के, ये भी गिन के, सब गिनने वाली, गणनीय उसको बोला है। कुछ केले, कुछ पेन, कुछ किताब, कई किताब, कुछ ही क्यों कहें, कई किताब, थोड़े से आप कहिए, थोड़े से बल्ब, जो भी कुछ याद आ जाए, बल्ब भी तो गिन के ही आएंगे। तो इस टाइप से जो होंगे वो अनिश्चित में आएंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों? अब कुछ लिखवाने की तो जरूरत नहीं है। और बताओ सर, मेरा बीए में 48% है, कौन है ये कुमार अनुज? बेटा बताइए यार, स्पेशली तेरे लिए बोला हूं 5 मिनट, और तब भी सुनते हो नहीं, आ जाते हैं, फिर मैं कहूंगा कहां कहां से। यार तुम्हारे लिए बताया स्पेशली इस वीडियो में, और फिर कहते हो बार बार एक ही कमेंट किए जा रहे हो, यार कमाल हो गया। चलो अगर और देखें बच्चों, अब मैं लिखता हूं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, बेटा टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, सब कुछ बता चुका हूं मैं। परिमाणवाचक विशेषण ये क्या है बच्चों? परिमाणवाचक विशेषण क्या है, आप सबको भी पता है कि वह विशेषण जो माप तोल बताए, वह विशेषण जो माप तोल बताए। ठीक है, और माप तोल में ये 2 तरह का होता है, यह 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, फिर से वही होता है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं भाई? 2 प्रकार आपको फिर वही, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। अब अनिश्चित में कौन कौन से आएंगे, निश्चित में कौन कौन से आएंगे आपको भी पता है। निश्चित में आ जाएगा बेटा, देखिए जिनकी संख्या निर्धारित है, 3 किलो चीनी, 5 लीटर, 5 को भी ऐसे लिख दो, 5 लीटर दूध, आगे लिख दो
4 लीटर दूध, किलो यूज करते हैं हम ज्यादा, तो 400 ग्राम चाय पत्ती, है ना बच्चों। तो उस तरह से निश्चित है, क्योंकि यहां पर एक निश्चितता आ गई है कि चीनी कितनी, दूध कितना, चाय कितनी। ठीक है बच्चों। और अनिश्चित में यही हो जाता है, थोड़ा सा दूध। देखिए अब आपको पता है ये माप तोल वाली चीज है। अगर ये संख्या में होती आदमी, थोड़े से लोग, तो वो संख्यावाचक में आएगा, लेकिन ये माप तोल वाला है। थोड़ा सा दूध, बहुत सारा पानी, बहुत सारा पानी, और बच्चों कुछ अनाज भी तुल के ही आएगा। तो कुल मिलाकर के बेटा निश्चित और अनिश्चित परिमाण में और संख्यावाचक में आप अंतर समझ गए हैं ना। अभी कभी गलती नहीं करोगे ना बेटा। चलो बहुत बढ़िया। 3 किलो मुर्गा, कुछ चावल, हाँ बिल्कुल सही है। अगर बच्चों मैं आगे बात करता हूं, अब आगे क्या बात कर सकते हैं बच्चों। अब लास्ट बच गया है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण बेटा समझ में तो आ रहा है ना। सार्वनामिक विशेषण, मुझे लग रहा है कि मैं आपको समझा पा रहा हूं और आप बहुत अच्छे से समझ भी पा रहे हैं, ध्यान दे रहे होंगे। तो एक एक पॉइंट आपको थोड़ा सा प्यार, राधे कृष्णा नाम भी लिखता है भगवान का, और बात करते हैं। अच्छा राधे कृष्णा लिखा है, ठीक है फिर तो चलो बच्चों। तो देखिए, हाँ थोड़ा सा प्यार किसमें आएगा सर, थोड़ा सा प्यार। काश एग्जामिनर रोमांटिक हो और वो इससे आपसे पूछ ले, तो आपका पूछना सफल हो गया। बेटा प्यार मापतोल के, हाँ मापतोल में ही आएगा, गिनती तो नहीं हो सकती, तो फिर उसमें ही ले लेना इसको, परिमाण में। ठीक है, और बताओ। हाँ ये क्वेश्चन तो जबरदस्त था, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। सार्वनामिक विशेषण में अगर मैं देखूं तो वे विशेषण जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषता बताने का काम करते हैं। सर्वनाम भी और विशेषण भी, तभी तो सार्वनामिक विशेषण है। यही तो खास बात है इसमें। चलो बच्चों, अब देखिए सार्वनामिक विशेषण में कैसे आप कहते हैं ये बात। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यह कमीज मेरी है। तो यहां पर बेटा देखिए, संज्ञा ये रही, संज्ञा के साथ लगाया है कि यह वाली कमीज, स्पेशली कमीज की विशेषता बता रहा है। ये कमीज इसके साथ यह कमीज है वो। तो बेटा इस शब्द ने इसकी विशेषता ही बताई है, इसलिए इसको विशेषण कहेंगे। और कौन सा विशेषण कहेंगे, क्योंकि यह तो एक सर्वनाम है, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण में आता है। अब कहो सर ऐसे तो क्लियर नहीं हुआ कुछ। बेटा अगर इसी सेंटेंस का दूसरा रूप लिखूं, यह मेरी कमीज है, ध्यान देना, यह मेरी कमीज है, यह मेरी कमीज है। तो यहां पर जो यह है, ये जो यह है बेटा, अब ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है, अब ये केवल सर्वनाम है। अब आप देखिए कमीज, कमीज शब्द क्या है, संज्ञा, और ये क्या है, मेरी कमीज, यह मेरी कमीज है।
तो कमीज की फिर विशेषता बता दी। किसने बता दी? मेरी ने। तो ये जो है इस बार सार्वनामिक विशेषण मेरी बन गया। सार्वनामिक विशेषण ये कहलाएगा, क्योंकि बेटा मेरी तो सर्वनाम है, मेरी तो सर्वनाम है, तो बेटा कमीज की विशेषता मेरी ने बता दी इस बार, इसलिए मेरी किस में हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण में। बात क्लियर? ये आपका क्या है? ये बेटा इसकी विशेषता बताइए तो इसको विशेष्य कह सकते हो, विशेषण पढ़ रहा हूं, नहीं तो इसको संज्ञा कहता। ठीक है, और ये आपकी क्रिया होती है। चलो आगे इसके बारे में जिक्र क्रिया के बाद में कर लेंगे। तो आपको क्लियर हुआ? सर की कमीज है। हाँ बहुत बढ़िया बेटा। अब आप क्लियर कर पाए हैं क्या? बात दोनों का अर्थ है कि यह कमीज मेरी है, मेरी कमीज है, बात तो एक ही है, पर यहां बातों में फेर है। मेरे विशेषण है। चलो हाँ हाँ मेरे विशेषण हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल सार्वनामिक विशेषण होगा। कोई पूछे कौन सा विशेषण है तो सार्वनामिक विशेषण। चलो तो यह भी विशेषण है। यह क्लास अंकित सर की है। बहुत बढ़िया, यह क्लास अंकित सर की है। क्लियर कर दिया आपने तो यार, आप तो कमाल के लोग निकले हो। तो आपने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि अब आप ऐसे सवालों पे अटकोगे नहीं। मैं देखता हूं बेटा इस किताब को, अगला एग्जाम्पल है, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 है। इस किताब को बेच दो, बेच दो, इस किताब को बेच दो। तो आपने देखा किताब संज्ञा हुआ, संज्ञा की विशेषता जस्ट इसने बताई। इसने कौन सी? इस किताब को विशेषता बता दी है कि इसको, इस शब्द ने इसकी विशेषता बताई, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इस शब्द क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। और विशेष्य क्या होगा? ये रहा विशेष्य। क्लियर बच्चों? क्लियर है ना? तो इस सार्वनामिक है और मुझे लग रहा है ये अब आप पकड़ पाओगे बहुत ही आसानी से। तो सर्वनाम था इस, लेकिन चूंकि उसके आगे तुरंत संज्ञा लग रही है तो उसकी विशेषता उसने बोल दी। एक बेटा और, अब देखिए एक और मैं लिखता हूं, कौन सा मकान आपको पसंद आया? नंबर 3, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी यूज हो सकता है सार्वनामिक विशेषण में। कौन सा घर आपको पसंद है? कौन सा घर आपको पसंद है? तो देखा आपने घर के साथ लगा, ये करने वाला है घर। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण में कैटेगरी में कह रहा था कई प्रकार का होता है, एक प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण ये रहा। तो घर की खास बात कौन सा ने बताई, यही सार्वनामिक, क्योंकि सर्वनाम है कौन सा, तो मैंने बताया ना प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। बेटा आपका क्लियर हुआ सार्वनामिक विशेषण या नहीं? बताइए। क्लियर हुआ ना? बहुत सही। आगे बढ़ो बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अब मैंने बताया था विशेषण की अवस्था बताऊंगा आपको, विशेषण की अवस्थाएं। बेटा आपने आज बहुत क्लैरिटी लेके आए हो अपनी पढ़ाई में, मुझे लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस क्लास से। विशेषण की अवस्थाएं बेटा 3 तरह की अवस्था होती हैं। एक आपको पता है जिसको हम बोलते हैं बेटा 3 तरह की अवस्था होती हैं। नंबर 1, 3 अवस्थाएं लिख सकते हो विशेषण की, जैसे अंग्रेजी में होती है, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। वही 3 डिग्रियां यहां भी होती हैं। तो जिसको पहली को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री को मूलावस्था, विशेषण की मूलावस्था। दूसरी होती है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। यह भी क्वेश्चन बच्चे बनता है, विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, तो आप कहोगे 3 अवस्थाएं हैं। और तीसरी है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, और आपने बहुत शानदार काम कर दिया। अब देखिए मूल अवस्था होती है कोई भी चीज है,
कोई भी चीज है, जैसे आपको आपके सुने हुए शब्द ही लेता हूं, जैसे आपने सुने होंगे उच्च, एक शब्द सुना है बेटा, सबको नहीं बना सकते। उच्च विशेषण की कोई एक ऐसा विशेषण शब्द लीजिए। अब विशेषण में एक अच्छी कैटेगरी दिखानी है बेटा, आपने पढ़ा होगा गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ये जो सुने आपने, ईएसटी लग जाता है, ईआर लगता है, वो जो है वो यही है। ठीक है, उच्च। अब वहां पर जो ईआर लगता है तो हम यहां पे कह देते हैं उच्चतर, ईआर ईआर, उच्चतर। एक होती है ईएसटी लगता है, बेस्ट, ईएसटी जो लगता है उसको हम यहां बोलते हैं उच्चतम। जैसे आपने बोला उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इस उच्च से ये उच्चतर कहां लगाते हैं? ज्यादातर दो चीजों की अगर तुलना होगी, सिर्फ दो चीजों की, तो हम उच्चतर लगाएंगे। दो चीजों की, उन दोनों में उच्चतर कौन है? ये है। ठीक है, उच्च हम ऐसे कह, भाई तू तो उच्च आदमी है। और एक कह देते हैं उच्चतम, तो अगर बहुत सारे लोग हैं, उच्चतम चोटी एक ही है, माउंट एवरेस्ट सारी चोटियों में। ठीक है, अगर माउंट एवरेस्ट और उसके साथ एक और माउंट मकालू की तुलना करूं तो बेटा उन दोनों में उच्चतर कौन है? तो फिर इस अवस्था का यूज होता है। बात आई समझ में? उच्चतर कहां यूज होगा, उच्चतम कहां यूज होगा, क्लियर आपने समझ लिया होगा। चलिए और देखते हैं बेटा, जैसे कोई प्रिय आपको लगती है, प्रिय कैसी हो प्रिय, तो बेटा ये वही वाला प्रिय है। तो प्रियतर, अब दोनों से प्रिय प्रिय कर रहा है, उन दोनों प्रियों में तुलना कर रहा है, तो वो मेरी प्रियतर है। ठीक है, और एक बहुत सारी हो तो उनमें बेटा प्रियतम कौन है? ये लीजिए, ये प्रियतम है। राजा की तीन तीन रानियां हो, प्रियतम, ये प्रियतर और प्रियतर ये भी है। तो बिल्कुल बच्चों आप क्लियर समझ गए होंगे। और भी बेटा आप समझते होंगे, वृहत, वृहत लिखते हैं, वृहत माने बड़ा, वृहत्तर, वृहत्तर और बड़ा। एक होता है बेटा वृहत्तम, सबसे बड़ा। लघु आप सुनते होंगे, इसका जस्ट उल्टा लघु, लघुतर, लघुतर आपने कम सुना होगा, लघुत्तर। और एक होता है लघुत्तर, होता है लघुत्तम, होता है लघुत्तर ही होता है बेटा, एक सिंगल तय लिख देना, शब्द यही है, लघुत्तर और एक लघुत्तम। तो अब आप समझ गए हैं, मेरा कहने का मतलब था मैं आपको तीनों अवस्थाएं पढ़ाऊं, तीनों अवस्थाओं में फर्क बताऊं कि क्या होता है। ठीक है सर, एक काली कमीज संख्यावाचक हो सका, हाँ एक को अगर देखूंगा और काली कमीज को पूरा एक शब्द मान लूंगा बेटा। वैसे एक जो है ना यहां पर काली की विशेषता बता रहा है, तो इस एक को यहां पर प्रविशेषण भी आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए संख्यावाचक मत कहिएगा, ठीक सही है। तो बच्चों हाँ, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपने दिया है। हाँ, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। तो बच्चों आप समझ पाए हैं क्या तीनों डिग्रियां? डिग्री बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, डिग्री। ठीक है, और यहां पर इनको बोलते हैं अवस्था विशेषण की। बहुत सही बेटा, ये इतने आराम से चीजें समझ में आई होंगी, इतने सिंपल वे में मैंने पढ़ाया है। और मुझे लगता है बच्चों अब आप विशेषण से सवाल बहुत अच्छे से कर पाओगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपको यह पहचानना पड़ता है इनमें से विशेषण कौन सा है, इनमें से संज्ञा कौन सी है, संज्ञा से विशेषण बनाओ या विशेषण से संज्ञा बनाओ। उनको मैं लास्ट में लूंगा, एकदम जब चीजें खत्म हो रही होंगी, आपकी सब कुछ खत्म हो जाएगा, ताकि वो जो छोटे छोटे डाउट्स हैं उनको दूर कर सको। ठीक है बच्चों, ओके। कैसी लगी क्लास जरूर बताना बच्चों। और मैंने विशेषण अपनी तरफ से खत्म कर दिया। जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे तो बहुत मजा आएगा विशेषण के क्वेश्चंस करने में। ठीक है बच्चों, ओके, गुड नाइट, फिर मिलते हैं। लेकिन एक बात अंत में फिर रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, इतना रिक्वेस्ट मत करवाए करो,
कि आप क्लास को, सेशन को जरूर तैयार किया करो। अगर आपको समझ में आता है तो वो गुरु इतना तो आपसे मांग सकता है कि आपके लिए हर टाइम हमारे टीचर्स खड़े हैं और क्लासेस लगातार बढ़ा रहा हूं, तो बेटा उनको भी पेमेंट करने की जरूरत होती है। और आपको भी पता है लाखों का खर्चा बैच पे आता है, ठीक है। टीचर्स को पेमेंट, अब आप सोचिए अगर मैं उच्च स्तर के टीचर दूंगा तो उनको कितने लाख का महीने का पेमेंट होता होगा। तो अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ इतना चाहिए आपका सपोर्ट। आप जहां भी देखें इन क्लासेस को, जहां भी किसी और की बहुत सारी पेड क्लासेस हो, तो उन बच्चों को भी बताएं कि वहां पर फ्री क्लासेस चल रही हैं। और आप, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, अगर यूपी टेट के बच्चे हो तो 130 प्लस स्कोर क्लास से करके आओगे। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।